अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। आज मैं लेटी हुई थी तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना आप लोगों को के साथ कम्युनिकेट करूं थ्रू वॉइस ओवर। जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ ना, वो ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ना डिसाइड किया कि कट ऑफ द नेगेटिव पीपल एंड उससे आप बहुत सारी मसले जो है वो आपके हल हो जाते हैं। एक्चुअली आपसे बात करने का मकसद ये है टू दोज़ जो कि हम दूसरों की बात सुन के फिर अपना कोई काम रोक लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट की थी इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल से, तो फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। सारी दोस्तें उस तरफ जा रही थी, तो एक होता है ना कि जहाँ सब जा रहे हैं वहीं चले जाओ। तो मैंने मेडिकल में अपना इंटरमीडिएट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद आई डिसाइडेड टू डू बीबीए। लेकिन लोग नहीं, यू कैन नॉट डू इट, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, या तुम्हें तो वो चीज़ें तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम नहीं पढ़ पाओगी। तो एक हमारे अंदर डर और खौफ बिठा देते हैं। एक्चुअली हम जितने मशवरे ले रहे होते हैं, हर कोई अपना 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 बता रहा होता है। खैर, उसकी वजह से काफ़ी दिमाग में डर बैठ गया, नहीं पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी वजह से ना काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हुई। फाइनली टाइम गुज़र गया, जो है वो फिर टेस्ट वगैरह निकल गए और फिर वो टाइम भी गुजर गया। फिर मुझे एट द एंड अपने ही कॉलेज में, जिस जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया था, मैंने एडमिशन ले लिया इन बी कॉम। उस टाइम पे जो है 2012-13 में 2 ईयर्स का होता था, तो वो मैंने कर लिया। खैर, उसके साथ साथ जो है वो मेरी एक एकेडमिक एक एजुकेशन जो मैं करना चाहती थी, अपने एकेडमिक्स को बेहतर करना, वो उस तरह से नहीं हो सके, लोगों के डर खौफ। फिर मुझे तकरीबन कोई 3.5 साल के बाद मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी एकेडमिक्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो एक्चुअली होने चाहिए। तो मैं आई डिसाइडेड टू डू MBA। देन आई डिड नॉट टेक मशवरा फ्रॉम एनीवन। वही कि आई जस्ट डिसाइडेड एंड माई पेरेंट्स इनकरेज मी एंड आई टुक एडमिशन इन MBA। और फिर मैंने MBA जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ड्यूरिंग MBA कोर्सेज से पहले भी कॉस्ट अकाउंटिंग ये वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। अच्छा, जिस लोगों ने जिन सब्जेक्ट्स में लोगों ने मुझे मिसगाइड किया या फिर मुझे डराया, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, उन सब्जेक्ट्स में मेरे हाईएस्ट नंबर आए। तो ये वीडियो, ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने को जो बेसिक मकसद है ना, हमें एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों को एक मसला है, जो अपने वो डर खौफ होते हैं ना, वो लोगों में बिठा रहे होते हैं। जबकि हमें चाहिए, हर किसी की जर्नी, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। हमें चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ से खौफ ज़दा हैं, तो हम अगले को ना इस तरह का गलत मशवरा दें कि वो जो है वो डिस्करेज हो जाए। तो ये हमें चाहिए, इसको मैं ये जो रिकॉर्ड करने का मकसद है ना, वो यही है कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें। अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं, तो वो डर हम अपने लोगों में ना बिठाएं, चाहे वो फिर हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हम पाकिस्तान की अगर हम सोसाइटी पे बात करें, तो हम लोग बड़े इंडिपेंडेंट हैं। हम लोग लोगों को बड़ा सुनते हैं और उनकी बातों को अपने माइंड में बड़ा बिठा लेते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि प्लीज़ अपने दिल की सुने। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि आप ये करना चाहते हैं, तो उसमें खौफ ना करें, उसमें मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, और वो आप कर लेंगे, यकीन करें वो कर लेंगे। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ कि MBA से पहले नहीं, तुम्हारे बस की बात ही नहीं। और जब मैंने MBA कर लिया, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी एकेडमिक्स में सिर्फ जॉब के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट होता, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी अप्रोच डिफरेंट हो गई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आपने MBA करना है, अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो कट ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर आप मशवरा ले भी रहे हैं, तो फिर भी अपने दिल और दिमाग से सोचें, और जो आप करना चाहते हैं उसे कर लें। रिस्क लेंगे तो ही तो गेन होगा, और ये तो इस्लामिक रूल भी है, द मोर यू टेक रिस्क द मोर यू गेन। सो आज मैं बैठी हुई, तो मैं डिस्कशन हो रही थी हमारी अपने ही एक कज़न के साथ, कि लोगों ने उसको इतना हावी किया हुआ है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को डिस्करेज ना करें, हम अपने खौफ जो है वो लोगों के अंदर ट्रांसफ़र ना करें।
थैंक यू सो मच। आई होप कि ये मैसेज हमें स्प्रेड करें इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, हम लोगों को करेज करने का बारे में सोचें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह की मोटिवेशनल बातें करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटाते रहेंगे। अपना रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल, कमेंट में बताइएगा। अगर हम किसी और टॉपिक पे भी हम बात कर सकें तो ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और भी इससे रिलेटेड मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड आपको बताऊंगी। होपफुली कि ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ठीक है, शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।